कैबिनेट मंत्री और गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत मुआवजे और सर्वे को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान मंत्री राजपूत ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर भी पलटवार किया। देखिए खास रिपोर्ट। गुना में आई बाढ़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां कौन नेता पहले दौरा करने जा रहा है, इसे लेकर भी बयानबाजी तेज है। वहीं गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बाढ़ प्रभावितों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए पहुंचे और प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। गुना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी से दरबार जी। पूरे घर में पानी भर गया। मंत्री राजपूत ने कई इलाकों के घरों में जाकर स्थिति का जायजा लिया और महिलाओं से जानकारी भी एकत्रित की। वहीं मंत्री जी ने बाढ़ प्रभावितों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए प्रशासन की काफी सराहना की। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बाढ़ में हुए सभी तरह के नुकसान की भरपाई के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कहा है कि संजय जी जनता के बीच में जा रहा है, हम लोग जनता के बीच जी, गुना में बहुत बाढ़ आई हुई थी, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है लोगों का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया है और जो भी आवश्यक कदम उठाने थे प्रशासन ने पूरे कदम उठाए हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी समय से की गई, लोगों के लिए सुरक्षित स्थान में पहुँचाया गया। और मैं ये फतेहगढ़ होके आ रहा हूँ, फतेहगढ़ में भी लोगों के लिए एक स्कूल में रखा गया है 3 दिन से, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमने सबके सर्वे के आदेश दे दिए हैं, सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद में जिनको भी जो भी हानि हुई है, पशु हानि हुई है, मकान टूटा है या मकान के अंदर का सामान गया है, उस सबका सर्वे के बाद जो भी संभव होगा मुआवजा मिलेगा। कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। बाढ़ के समय चूंकि विधानसभा भी चल रही है, लोकसभा भी चल रही थी, इससे मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में थे और यहाँ के सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है वो भी लगातार संपर्क में थे। मिलिट्री की व्यवस्था भी यहाँ करवाई थी, हेलीकॉप्टर भी भिजवाने वाले थे कि ऐसा ना हो कोई जनहानि हो जाए। और कुछ 3 लोगों की जो यहाँ बाढ़ से मृत्यु हुई है उनके लिए 4-4 लाख रुपया के मुआवजा की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। तो कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार जो बन सकता है, सरकार जनता के साथ, आम आदमी के साथ खड़ी है। अब बाढ़ आई, ईश्वर का प्रकोप था, आ गया, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो इसके प्रयास भी किए जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। पटवारी ने ये भी कहा है कि अगर 8 दिन में मुआवजा नहीं मिलता तो एक गुना में ऐतिहासिक चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के लोगों को कोई काम नहीं है, सिर्फ ये लोगों को भड़काने वाली बात करते हैं। जब कांग्रेस सरकारें रहीं तो पता करना 200 रुपया 400 रुपया मुआवजा मिलता था। कई लोग तो उस समय 500 रुपये का चेक फाड़ के फेंक देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है कि यहाँ पर्याप्त जितना संभव होगा उतना मुआवजा मिलेगा और किसी को, कांग्रेस से किसी नेता को कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सर्वे चालू हो चुका है, यहाँ कलेक्टर ने पहले सर्वे चालू कर दिया, सर्वे का मुआवजा मिलेगा। ये हमारी प्राथमिकता है, किसी के भड़काने से, किसी के डराने से नहीं। गुना शिवपुरी के लोग घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनका सहयोग करना हम सब लोगों का धर्म है। प्रभारी मंत्री ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जब उनकी कांग्रेस सरकार थी तब 200 से 400 रुपए का मुआवजा मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र की वजह से वे पहले दौरे पर नहीं आ पाए।
उन्होंने कहा, मैं किसी की नकल नहीं करता, पटवारी विधायक नहीं है। किसी की नकल नहीं करता। विधानसभा में हमारा क्वेश्चन था, विधानसभा का प्रश्न करने की बात आया हूँ। चूंकि जीतू पटवारी जी विधायक नहीं है, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उनके ही प्रभारी आए हुए हैं भोपाल में, उनको भी दिखाना जरूरी था कि मैं दौरे में जा रहा हूँ, तो वो दिखाने के लिए आए हैं। मैं वास्तव में यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा प्रभार क्षेत्र भी है और हमारे परिवार के लोग भी यहाँ रहते हैं। कुल मिलाकर गुना में बारिश का दौर तो थम गया, बाढ़ का पानी भी बहकर निकल गया, लेकिन अब गुना में सियासी बयानों की बाढ़ आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुना।